जी गुरुजी दिखाई दे रहा है। जी, देखो हमने एक कुंडली आपके सामने रखा है और वृषभ लग्न की ही है। यह कुंडली वृषभ लग्न की है। यहाँ अगर हम यहाँ शुक्र की तात्कालीन में शुक्र देख रहे हो, लग्न में शुक्र है और बुध है। अभी जो पाठक जी बता रहे थे वही कुंडली की हम बना रहे थे उसी पे। अब मान लीजिए ये सूर्य गुरुजी यहाँ है। वृषभ लगन की कुंडली है गुरुजी। हम्म वृषभ लगन की कुंडली है। हाँ देखो ये यहाँ सूर्य है। अगर हम अब शुक्र और सूर्य की बात हम करते हैं नैसर्गिक मित्रता में, तो शुक्र जो है दैत्य श्रेणी के ग्रह हैं, सूर्य देव श्रेणी के ग्रह हैं। लेकिन यहाँ जो है अगर हम तात्कालिक मित्रता की बात करें तो जो ग्रह जो होता है, ग्रह जहां बैठता है उससे 3 घर आगे, मान लो अगर शुक्र से बोले 3 घर आगे, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो भी ग्रह पड़ते हैं वह तात्कालीन मित्रता में आते हैं। 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो ग्रह पड़ते हैं वो तात्कालीन मित्रता में होते हैं। बाकी शेष, अब यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, बाकी शेष जिन भावों में होते हैं तात्कालीन शत्रुता में होते हैं। लेकिन इस ग्रह की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ती है? 7वें में। और 7वें में जो ग्रह होता है उसकी भी 7वीं दृष्टि शुक्र पे पड़ती है। जैसे मान लो ये मंगल है, यहाँ 8वें में मंगल हुए, तो देखो यहाँ मंगल हो गए। अब शुक्र की वैसे मंगल तात्कालीन शत्रुता में है, मंगल तात्कालीन शत्रुता में है क्योंकि 3 घर आगे है ना, 3 घर पीछे है। और मंगल है क्या, शुक्र से मंगल देव श्रेणी ग्रहों में आते हैं, शुक्र दैत्य श्रेणी ग्रहों में आते हैं, तो अति शत्रु भी हो गए। लेकिन अब ये मंगल शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र मंगल को, क्योंकि शुक्र की एक ही, शुक्र और बुध की एक ही दृष्टि है, कौन? 7वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7। लग्न तो भाव शुक्र, हाँ शुक्र की दृष्टि जो है मंगल पर है। अब मंगल की अगर गिनती करें तो मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथे भाव को, 7वें भाव को, क्योंकि 7वें घर को सब देखते हैं, सभी ग्रह 7वें घर को देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब मंगल और शुक्र को मिला के हम फलादेश कहेंगे। जिस भाव पे ये दृष्टि संबंध बन रहा है एक दूसरे की, ये भले ही ये शत्रु हैं लेकिन उस भाव पे मंगल भी अपना फल देंगे और उस भाव पे शुक्र भी अपना फल देंगे। अर्थात जो हम फलादेश करेंगे मंगल और शुक्र की युति का, जैसे या कई बार इसी भाव में मंगल के साथ शुक्र और मंगल की युति हो गई। अब यहाँ जो है तो यहाँ हम दोनों की दृष्टि के दोनों फल देंगे, वो उसको देख रहा है, उसको तो लग्न पे मंगल का भी फल होगा, जातक को जलवाज बनाएंगे, और यहाँ शुक्र का भी फल होगा। यह शुक्र और मंगल का साथ में बुध से मिश्रित फल होगा। ठीक है। अब अगर मान लो यही मंगल क्या कहते हैं, शुक्र के साथ क्या कहते हैं युति में है, तब भी ये शत्रु क्या कहते हैं, तात्कालिक मित्रता में नहीं होगी, तात्कालीन शत्रुता में होगी। क्योंकि हमने पढ़ा है तात्कालीन मित्रता का वो कि ग्रह जहां बैठता है उससे 3 घर आगे और 3 घर पीछे, लेकिन जिस उसी घर में, तो 3 घर के बाहर हो गए ना, तो उसी घर में होंगे तो तात्कालीन शत्रुता में। लेकिन अब मंगल और शुक्र दोनों एक साथ है तो दोनों लग्न पे अपना मिला जुला फल देंगे, अर्थात दोनों का मिश्रित फल होगा। ठीक है, दोनों का मिश्रित फल होगा। यहाँ भले ही तात्कालीन मित्रता और शत्रुता का वो हो रहा है लेकिन यहाँ मिश्रित फल होगा। जी समझ में आया? जी गुरुजी। हाँ समझ में आया। 3 घर आगे और 3 घर पीछे ग्रह एक घर
ग्रह का मैत्री मैत्री बनेगा। पीछे तात्कालीन मित्रता, तात्कालीन तात्कालिक मित्रता मित्रता था। बनेगी और बाकी हाँ ग्रह तात्कालिक शत्रुता में आएंगे। गुरुदेव गुरुदेव जी। मेरी आपसे एक विनती है, आप इसको लिखवा दे तो अच्छा रहेगा। अभी हम इसको तात्कालिक मित्रता को थोड़ा और बढ़िया से समझाने के प्रयास करूंगा, ठीक है। तात्कालिक मित्रता शत्रुता के एक्चुअली इसके लिए एक पंचधा मैत्री चक्र होता है। पंचधा मैत्री हम पढ़ाना चाहते थे आपको परसों ही, तो नहीं पढ़ा पाए क्योंकि ये वृषभ लग्न जिज्ञेस भाई का प्रश्न आ गया कि वृषभ लग्न ही पढ़ा दीजिए, वृषभ लग्न खत्म हुई, तो वृषभ लग्न के कारण नहीं पढ़ा पाए। और तो आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको तात्कालीन ये जो शत्रु और मित्र के बारे में बता दे। उसे ये 2 बार हम बता चुके हैं आप लोगों को, एक बार पंचांग के क्लास में बताए हैं, फिर एक बार ज्योतिष के क्लास में बताया, और हमारे सहयोगी तिवारी जी पढ़ाते थे फलित ज्योतिष, वो तिवारी जी ने भी बढ़िया से बताया था इस फलित ज्योतिष को। उनका भी क्लास शायद 9-10 बजे तक ही चलता था। देखो, एक तो देव श्रेणी के ग्रह हैं, दूसरे दैत्य श्रेणी के। दैत्य श्रेणी देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देव श्रेणी दैत्य श्रेणी, ठीक है। देव श्रेणी दैत्य श्रेणी। अब देव श्रेणी में कौन कौन आते हैं? सूर्य, चंद्र, दिखाई दे रहा, मंगल और गुरु। गुरु, ठीक है। दैत्य श्रेणी में आते हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु। शुक्र, शनि, राहु, केतु, देख समझ गए। अब इसमें से सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, एक ग्रह छूट गया हमारा। कौन 9 ग्रह में छूट गए? कौन? देखो 4 इधर हो गए, 4 इधर। बुध, तो बुध सम है, बुध सम है। बुध का स्वभाव क्या? बालक होता है। बुध की इधर भी बनती, इधर भी, ज्यादातर सूर्य के। अब ये जिसका साथ पाते हैं बुध, उन्हीं से बन जाती। जैसे सूर्य के साथ मिल गए तो बुधादित्य योग बन गया। लेकिन बुध का झुकाव ज्यादातर देव श्रेणी ग्रहों में होता है, ठीक है। और शुक्र के साथ भी बुध की बनती है, शनि से भी मित्र बनते हैं राहु केतु के साथ। लेकिन इनकी युतियां, राहु केतु के साथ बुध की युतियां जो है ठीक नहीं होती, उसको जड़ योग भी कहते हैं, उसको जड़ योग कहते हैं। तो अब हमने, अच्छा, इनके ग्रहों के राशियां कौन कौन सी अगर आप जानते हो तो ये हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध बता दिया। अब हम कैसे जाने कि कौन अपने मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में है? तो उसके लिए अगर एक लिखा है, एक लिखा है, 8 लिखा है, तो इसके स्वामी कौन होते हैं? मंगल। हाँ, मंगल। और अगर यहीं पे 2 लिखा है और 7 लिखा है तो स्वामी शुक्र बनेंगे। स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। 3 लिखा है या और 6 लिखा है तो स्वामी कौन बन जाते हैं? बुध बुध बुध। अगर यहीं 4 लिखा है तो चंद्र हो जाएंगे। चंद्रमा को एक ही राशि मिली है, चंद्रमा को एक। 5 लिखा है तो स्वामी कौन हो जाते हैं? सूर्य। 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 9 और 11 9 और 12 लिखा है तो गुरु। 10 और 11 लिखा है तो शनि। 9 और 12 लिखा है तो गुरु। 10 और 11 लिखा है तो शनि।
राहु केतु के बारे में बोला जाता है, कुछ विद्वान बोलते हैं कि यह 2 नंबर की राशि वृषभ में उच्च के होते हैं राहु, लेकिन कुछ विद्वान कहते नहीं है मिथुन में उच्च के होते हैं। खैर विद्वानों का आपस में, तो इसका मतलब ये दोनों राशियों पे वृषभ और मिथुन में पॉजिटिव दे रहे हैं, तभी विद्वानों ने, भले ही उनके मतांतर है, लेकिन अच्छा केतु को, ये केतु जहां राहु होते हैं उसके ठीक 7वें में होते हैं, तो केतु को 9 नंबर में उच्च के माना जाता है। 9 नंबर माने धनु में, और 3 नंबर में नीच के। ये राहु जहां उच्च के होते हैं उसके ठीक सामने, मान लो 3 नंबर पे इनको मिथुन में उच्च के मानते हैं, तो हम जाके धनु में इनको नीच के मानेंगे। ठीक है, ऐसा विद्वानों का विचार है। अब यहाँ हमने देखा ग्रहों की मित्रता, एक दैत्य श्रेणी में और देव श्रेणी में, तो बुध क्या सम हो गए, दोनों से मिलता जुलता। अब जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, अच्छा मित्रता और शत्रुता में एक चीज और देखते हैं, चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता है, लेकिन ये इनको शत्रु मानते हैं। हाँ हाँ बोलो, कर लो, नहीं मेरी भी तो बात चलती रही, आप बोलो। निकाल दो गाड़ी, गाड़ी ले जाओ, वेट करा के स्टोर में जाओ। ठीक है, हाँ वेट करा लो, ठीक है जाओ, ठीक है, कांटा करा के स्टोर में पहुंच जाना। ठीक, समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोग कि नहीं? चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानते गुरुजी, बुध चंद्र को शत्रु मानते हैं। हाँ हाँ, बुधदेव जो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। ठीक है, गुरु वैसे तो गुरु है, लेकिन गुरु और शुक्र में आपसी शत्रुता है, लेकिन शुक्रदेव जो है गुरु को शत्रु मानते हैं, लेकिन गुरु उनको शत्रु नहीं मानते, क्योंकि गुरु की राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। ठीक है, एक बार फिर बताना गुरु कल शुक्र कल को हाँ, शत्रु कल मानते मैं हैं। कल मैं ऐसा करे ना, अभी मैं थोड़ा ड्यूटी पे हूँ, थोड़ा इसलिए बाधित हो रहा हूँ, तो कल मैं इस चीज को आपको एक पंचनाम मैत्री चक्र बताऊंगा, और कब कौन ग्रह सम हो जाते हैं, कौन कौन अति शत्रु बन जाता है, कौन अति मित्र बन जाता है। इस पे जो है हम बात करें, क्योंकि आज हमारी गाड़ी एक जा रही है औरंगाबाद, तो अभी वो लोड हो चुकी है, उसका मुझे पेपर इत्यादि बनाना है। जी जी तो गुरुदेव। हाँ, तो अभी उस पे थोड़ा, क्योंकि अभी ड्राइवर आया था तो मैंने बोला स्टोर में पहुंचो, तो वो जा रहा है, फिर मैं उसका पेपर बनाऊंगा, तो थोड़ा कुछ समय लग जाएगा मुझे। जी जी गुरुदेव चलेगा। हाँ, तो कल मैं इसको बढ़िया से आपको समझाऊंगा कि पंचधा मैत्री कैसे होती है, और कब कौन ग्रह सम हो जाता है, कब कौन ग्रह वो हो जाता है, क्या कहते हैं, सम हो जाता है। हाँ, तत्कालीन मित्रता में आ जाता है, कब तात्कालीन शत्रुता में होता है, कभी अति शत्रु हो जाता है, कभी अति मित्र हो जाता है। थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें, लेकिन मैं तो ड्राइवर साहब ये ले जाओ, एक मिनट मैं ड्राइवर को दे दूं, तो फिर मैं आपको यही समझा दूं, तो स्टोर जब तक ये कांटा करा के पहुंचेंगे तब तक मैं आपको समझा ही देता हूँ। हाँ, तो समझो आप लोग, एक मिनट देखो, कब शत्रु बन जाते हैं, कब मित्र बन जाते हैं, एक कुंडली के माध्यम से, ये वृषभ लग्न वाली एक कुंडली बनी थी ना, इसी के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। और कल हम आप लोगों को बढ़िया से तात्कालिक मित्रता वाले वो पढ़ाएंगे। देखो कुंडली दिखाई दे रही है? जी गुरुदेव। हाँ। अब ये शुक्र की राशि है 2 नंबर, और बुध क्या है, बुध सम है, यहाँ मान लो बुध है, यहाँ बुध है। ठीक है, तो बुध से अगर बात किया जाए, तो एक तो बुध यहाँ
है तो बुध सम में है, क्योंकि बुध कोई शत्रु तो है नहीं। जो हमने ये दैत्य और दानव वाला ये देखा ना, एक ये था कि बुध है और इसमें देख रहे हैं ना, बुध सम जी में गुरु है। जी देख रहे हैं। हाँ, तो शुक्र सूर्य के तात्कालीन मित्रता में आ गए तो अति मित्र में आ गए। ठीक है, बुध क्या हो गए, अति मित्र में आ गए, क्योंकि हमने तात्कालीन मित्रता का सूत्र कहाँ पढ़ा, ग्रह जहां बैठता है उसे 3 घर आगे और 3 घर पीछे कोई ग्रह होता है तो वो क्या होता है, तात्कालीन मित्रता में आ जाता है। अगर मान लो सूर्य है, ये शुक्र है और सूर्य यहाँ है, 12वें में है। ठीक है, तो यहां से अब सूत्र क्या है, 3 घर, और शुक्र और सूर्य आपस में, शुक्र और सूर्य एक दूसरे के शत्रु राशि में है। ठीक है, लेकिन यहाँ सूर्य जो है तात्कालीन मित्रता में आ जाएंगे, तात्कालीन मित्रता में, क्योंकि 3 शुक्र से 1 2 3 घर में जो ग्रह पड़ता है तात्कालीन मित्र, तो शुक्र, वैसे तो ये नैसर्गिक शत्रु हैं, सूर्य क्या है, नैसर्गिक शत्रु है, लेकिन यहाँ तात्कालीन मित्रता में आ गए। अगर मान लो सूर्य यहाँ है, वैसे इतनी दूर सूर्य होते नहीं, इतनी दूर सूर्य होते नहीं शुक्र से, क्योंकि शुक्र है सूर्य 1 2 घर आगे पीछे ही होते हैं। गुरु जी शुक्र सूर्य और बुध ये सूर्य के आसपास ही रहते हैं। हाँ, ये ऐसा होता है ना कि ये 1 महीने पे तीनों राशि चेंज कर देते हैं, तो ये प्रायः 1 2 घर आगे पीछे ही होते हैं। ठीक है, 1 2 घर आगे पीछे ही होते हैं। अगर बात ही हम मंगल की कर लिए, चलो ठीक है, तो यहाँ हम मंगल की बात कर लिए। ठीक है, मंगल की बात कर लिए, तो मंगल अब यहाँ क्या तात्कालीन शत्रुता में है, क्योंकि 3 घर आगे पीछे नहीं है। ठीक है, यहाँ तात्कालीन शत्रुता में है, लेकिन इनकी इनकी दृष्टि संबंध बन रही है, ये इनको देख रहे हैं, ये इनके घर से इनको देख रहे हैं, ये इनके घर को देख रहे हैं, तो यहाँ दृष्टि संबंध बन रही थी, ये दोनों मिला जुला फल देंगे। लेकिन ये तात्कालीन शत्रुता, मान लो ये मंगल यहाँ के बजाय यहाँ होते, मंगल यहाँ के बजाय यहाँ होते। ठीक है, तो अब ये 3 घर आगे पीछे भी नहीं है, मंगल शत्रु भी है सूर्य शुक्र के, और तो अब ये है क्या, क्या शत्रु राशि में, तो ये अति शत्रु होंगे। क्या होंगे, अति शत्रु। समझ गए? अगर मान लो, समझ रहे कि नहीं आप लोग? गुरु जी नहीं समझ रहा? अष्टम राशि वृश्चिक राशि मंगल की होती है। देखो, अगर मंगल मान लो यहाँ 9 नंबर गिनती पे है, 8वें भाव में, और ये शुक्र यहाँ है, तो अब ये शुक्र और मंगल वैसे एक दूसरे के शत्रु राशि में है। देखो, ये जो देव श्रेणी में आते हैं, ये दैत्य श्रेणी में आते हैं। ठीक है, समझ रहे कि नहीं आप? जी जी जी। तो अब ये तो शुक्र और मंगल ये आपस में शत्रु हैं। अगर ये 3 घर आगे या 3 घर पीछे होते हैं तो ये क्या आ गए, तात्कालीन मित्रता में आ गए। कहाँ आ गए, तात्कालीन मित्रता में, मतलब वैसे तो शत्रु है लेकिन उस समय तात्कालीन मित्रता में है। लेकिन यही ग्रह जो है अब यहाँ बैठ गए तो 1 2 3 1 2 3, अब तो ये शत्रु है और कहाँ बैठे हैं, क्या तात्कालीन शत्रुता वाले भाव में थे, ये अति शत्रु हो गए। मंगल क्या हो गए, अति शत्रु। समझ पा रहे कि नहीं आप लोग? जी गुरु जी तुला राशि में आ जाएंगे तो मंगल मंगल और शुक्र की शत्रुता है। यदि तुला राशि में मंगल आ जाते हैं तो अति शत्रु, अति शत्रु इसमें भी होंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ भी अति शत्रु होंगे। ठीक है, अब समझ गए आप, यहाँ भी अति शत्रु होंगे, यहाँ भी अति शत्रु होंगे आपस में। ठीक है, चले और कुंभ में गुरु जी। हाँ, बुध को मानते हैं, सुनिए, बुध को, बुध मान लो यहाँ है या यहाँ है,
देखो तुला या कन्या में बुध है, दिखाई दे रहा है? मैंने पेन से लिखा था, न दिखाई दे, जी गुरुदेव। इस मार्कर से लिखता हूँ। हाँ जी, देखो मान लो बुध यहाँ है, आवाज सुनाई दे रही है सबको? जी जी गुरुजी। बुध बुध मान लो यहाँ है या यहाँ है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब यहीं से तात्कालिक मित्रता में नहीं है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 तात्कालिक मित्रता में तो है नहीं, लेकिन ये मित्र राशि में है, शुक्र के मित्र राशि में है, क्योंकि ये सम है ना। तो अब यहाँ जो है मित्र राशि में है, और यहाँ आ रहे हैं तात्कालीन शत्रुता में, तात्कालीन शत्रुता में आ रहे हैं, लेकिन है कौन? मित्र राशि में, तो ये सम हो जाएंगे, बुध कौन हो जाएंगे? सम हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई मित्र है, अगर यही बुध यहाँ हो गए तो ये अति मित्र में आ गए, ठीक है। और यहाँ आए तो ये क्या आ गए? सम में। हाँ नहीं, अति शत्रु नहीं होंगे ये सम तो हो गए गुरुजी, सम। हाँ, क्योंकि इनकी दोस्ती तो है ही है, लेकिन मान ले तात्कालीन शत्रुता में आ रहे हैं, तो तात्कालीन शत्रुता में आ रहे हैं, लेकिन ये जो है शत्रुता नहीं निभाएंगे, सम हो जाएंगे। जैसे हमारी आपकी बहुत बढ़िया बनती है, किसी कारण बस मान लो कोई ऐसे नेता के कन्वेंसिंग में है, हमारी आपकी पर्सनल बहुत बढ़िया बनती है, हम बीजेपी के साथ गए हैं और आप क्या कहते हैं कांग्रेस के साथ गए हो, तो भले ही कांग्रेस अब वो है कि ठीक है, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं हम, लेकिन हमारी आपकी जो है ना सम हो जाए, हम न आपको नुकसान पहुंचाएंगे ना आप हमें, ठीक है। तो भले, क्योंकि हम आप सम हो जाएंगे, भले ही शत्रु भाव में हो, चाहे कोई शत्रु भी हो, अब आपके नजदीक है, उसी उसी आपके 3 घर आगे या 3 घर पीछे आपके पड़ोस में है, तो कारण बस जो है उससे हमारी जो है भले ही तात्कालीन शत्रुता, वैसे शत्रुता है, लेकिन वहां हम वो तात्कालीन मित्रता में आ जाएंगे परिस्थिति बस। लेकिन ये सूत्र राहु केतु के साथ नहीं लागू होता, राहु केतु अगर युति में भी आ जाएंगे ना तब भी दूषित कर देंगे, और ग्रह युति में आ गए तो दोनों मिलकर फल देंगे, भले ही तात्कालीन शत्रुता है, लेकिन वो राहु केतु करेंगे क्या? उसके साथ उसका स्वरूप बना के, राहु केतु छाया ग्रह है, उसका स्वरूप बना के बल्कि उस पर अपना प्रभाव देंगे। राहु केतु जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस ग्रह की राशि में होते हैं, उसी में अपना फल देना शुरू कर देते हैं, उसके हिसाब से नहीं चलते, उसी का स्वरूप बना के, क्योंकि ये बहुत ही बुद्धिमान ग्रह होते हैं, बहुत बुद्धिमान ग्रह। ये जहां परिस्थिति, जैसी परिस्थिति देखते हो वैसे बनने की क्षमता। अगर बात किया जाए क्या देवताओं तो ये मोहनी रूप से आकर्षित नहीं हुए, दैत्य लोग जब अमृत बंट रहा था तो मोहनी रूप से आकर्षित थे, और उन्होंने सब कुछ आराम से मस्त दैत्य बैठे थे, लेकिन इनका दिमाग वहां भी चल रहा था, मोहनी रूप से आकर्षित ना होके, और ये दैत्य होते हुए देवताओं का स्वरूप बनाए और देवताओं के बीच बैठ गए। देवताओं का हिस्सा, अमृत क्या था? देवताओं का हिस्सा था, और उसको अपनी चालाकी बस, अपने बुद्धिमत्ता बस उसका पान किया, क्योंकि ये बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चालाक, और हर एक चीज पे जिसको ये चाहते हैं हर एक विधि से लेना चाहते हैं। छल कपट, वहां भी छल था ना, छल कपट बल, जो भी इनको जरूरत पड़ी, और बदला लेने में भी बड़े तेज होते हैं। सूर्य चंद्र से जबकि इनको स्थान दे दिया गया, नवग्रहों में स्थान दे दिया गया, फिर भी ये मौका पाके बदला ले ही लेते हैं, ग्रहण लगा ही देते हैं, साल में 1-2 ग्रहण कर ही देते हैं। इनका स्वभाव है क्या? बदला लेना। इनका स्वभाव है अपनी जिद पूरी करना, और ये अपने जिद पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी स्वरूप बना लेना, किसी भी चालाकी पे, किसी भी हद पे पहुंच जाना, ठीक है। तो राहु केतु के सामने ये सिद्धांत नहीं लागू होता, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न तो एक आध प्रश्न कर लो। कल हम पंचधा मैत्री आप लोगों को विधिवत पढ़ाएंगे, या मिथुन राशि के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि है क्या कि हम भी थोड़ा काम कर रहे हैं ना, तो काम भी होता रहे
और आपके क्रास का भी नुकसान हो। तो मिथुन राशि की बात किया जाए तो इसके लॉर्ड होते हैं कौन? बुध देव। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, और यह द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव द्विस्वभाव अगर इसका सिंबल देखा जाए तो ट्विन माने जुड़वा। कई बार आप लोग देखते हैं ना, जो पेपर वगैरह में मिथुन राशि छपी रहती है तो उसमें जुड़वा स्त्री या पुरुष छपे रहते हैं, या दो जोड़े छपे रहते हैं। दो जोड़े जो है रहते हैं, तो इनका स्वभाव जो है द्विस्वभाव होता है। गुरुजी इसका फार्मूला ये है ना, जी चर शिखर द्विस्वभाव, द्विस्वभाव, चर शिखर द्विस्वभाव, यानी कि 1 2 3 4 भागों में राशियां बन जाएंगे। चर शिखर द्विस्वभाव ऐसे है ना गुरुजी? देखो, चर स्थिर, चर माने चलने वाली, स्थिर माने स्थिर राशि है जो किसी चीज में स्थिर हो, ठीक है। और तीसरा होता है द्विस्वभाव। तत्व भी इनके वैसे ही होते हैं, जैसे हम राशियों का तत्व हम मानते हैं ना, अपज, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और वायु तत्व, 4 प्रकार के तत्व होते हैं। तो इनको हम क्रम के हिसाब से तत्व हमें याद करने में आसानी रहती है, अपवज कर लेते। आ से अग्नि तत्व, पहली राशि कौन होती? मेष। मेष को अग्नि तत्व मान लिए, और दूसरी राशि क्या है? वृष। वृष को पृथ्वी तत्व, आप वज। तीसरी कौन होती है? वायु तत्व। और चौथी कौन होती है? जल तत्व, अपवज। अपवज अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। जानते हो कि नहीं ये राशियों के तत्व आप लोग? जी हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, बरोबर जानते हैं, सबको मालूम है। नहीं तो गुरुजी, हमें मालूम नहीं है। चलो, जिनको नहीं मालूम है, देखो, एक मिनट आप लिखिए। मेष पहली राशि कौन होती है? मेष राशि। मेष राशि मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़ा पेन निकाल लूं। देखो, दिखाई दे रहा है मेष। 1 नंबर की राशि क्या होती है? मेष। मेष। तो अगर इनका स्वभाव की बात किया जाए तो स्वभाव राशियों के 3 स्वभाव हमने पढ़ा। कौन कौन? स्वभाव, एक चर स्वभाव, दूसरा स्थिर, और तीसरा द्विस्वभाव। दिखाई दे रहा है? स्वभाव, ठीक है। द्विस्वभाव, चार स्थिर द्विस्वभाव, ठीक है। और अगर हम तत्व की बात करते हैं तो अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी और वायु और जल, और एक आकाश तत्व भी होता है, ठीक है। 5 चीज से बना है ना, क्या 5 चीज से बना है? क्या कहते हैं? छित, जल, पावक, गगन, समीरा। तो यहाँ हम ज्यादातर राशियों को 4 तत्व में समझते हैं। अग्नि माने पहली राशि क्या? अब देखो, अपवज। अपवज में पहली राशि 1 नंबर, दूसरी राशि पृथ्वी तत्व में गई, ठीक है। तीसरी राशि कहाँ गई? वायु तत्व में।
चौथी जल तत्व में, ठीक है। पांचवी अग्नि तत्व में, ठीक है। छठवीं किसमें गई, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी बबू। छठी छठी नंबर की राशि किसमें गई, पृथ्वी वायु तत्व में। तत्व में भी। जी और बबू। सातवीं नंबर वायु तत्व में। और आठवीं नंबर जल तत्व में। नौवीं नंबर अग्नि तत्व। 10वीं नंबर पृथ्वी। 11वीं नंबर वायु तत्व। और 12वीं नंबर जल तत्व। जल, क्योंकि 12वीं नंबर क्या, 12वीं सिंपल क्या होता है, मीन। मीन माने मछली जल में होती है, ठीक है। गुरुजी पर ऐसे समझ, अग्नि हाँ में तो एक। हाँ, इस प्रकार आसानी से आपका हम समझ जाएंगे। तो देखो फोन बंद होने वाला है, मैं देखता हूँ नीचे उतर के, अगर पहुंच जाता हूँ, बच जाता है तो अच्छी बात है, नहीं देखता हूँ। अब अगर बच गया तो क्लास चलता रहेगा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, देखते हैं, 1 मिनट होल्ड करेंगे, संभवतः बच जाए। जयराम जी सभी लोगों को। जी, हर हर महादेव। जी, ये पूछ रहे थे जो 9:30 बजे के बाद कक्षा होती है, तो वो गुरुजी ने कल बता रहे थे कि 7:45 से उनकी कक्षा चलती है। जी, उसमें जुड़े थे आप लोग, जैसे उसमें कुछ बता रहे वो थे वो ग्रह स्थापित है करने कि के वो लिए। सुबह 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 होती है शायद। हम भी अभी अच्छा, तक पढ़ सुबह रहे हो। होती है वो। रात को होती, रात को 9:30 बजे। भगवान अभी कक्षा है 9:30 बजे से। मरीज ज्योतिष जिगेश की। जी, अरे नहीं, अभी रात वो वाली तो की बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे थे ना कि वो गुरुदेव बोल रहे थे कि जो विप्रवर उनको समझ में नहीं आता, वो सुबह वाली कक्षा लेते करके बोल रहे थे ना। नहीं, वो तो फोन पे करते हैं ना चर्चा। हमें अगर जी दिक्कत है, फोन करते हैं तो गुरुदेव बताते हैं। ऐसा बता रहे थे वो। जी, अभी 9:30 बजे क्लास है रहे। 9:30 दीपेश बजे पांडे वाली तो पता गुरुदेव की। है। जो कल हम्म। ग्रह नहीं पढ़ा रहे थे कि मतलब किसी ग्रह को लग्न में भेजना हो, सप्तम में भेजना हो, 9:30 वाली तो नहीं कक्षा है बता वो रहे वाली। थे। दीपेश 9:30 वाली गुरुदेव। कक्षा में पढ़ाया था वो। हाँ, दीपेश गुरुदेव जी ने जी। पढ़ाया। हाँ हाँ तो हाँ, 9:30 वाली कक्षा में पढ़ाया था। हाँ, आचार्य जी नमो नमः। गुरुजी अब आएंगे नहीं क्या? ऐसा ही शायद लगता ऐसा है। तो नहीं लग रहा, नहीं आएंगे। जी। हम्म। हर हर महादेव सभी को।
शायद गुरुदेव नहीं आएंगे ऐसा लगता है। विकास पाठक जी, मेरे आपसे विनती है कि शांति मंत्र का पाठ करें। जी भगवान नमो नमः। आवाज आ रही है? जी जी। आवाज आ रही है भगवान? जी आ रही है विकास जी। जी करता हूँ शांति पाठ। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि विश्वानि दे बासाभितरदूरितानि पराशुभ यद्वदरं तन्न आशुभ। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। हर हर महादेव।